हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव जांगड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि सब लोगों का क्वेश्चन आता है कि एलआईसी में ब्याज कम है तो मैं एलआईसी पॉलिसी क्यों लूँ। तो आज इसके बारे में हम दोस्तों विस्तार से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलआईसी में इंटरेस्ट रेट रहता है और जगह कहाँ पर कितना इंटरेस्ट रेट है। आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबा दें दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, जब भी आप मार्केट में पॉलिसी करने जाओगे तो लोगों से सुनोगे आप कि एलआईसी में एक कॉमन क्वेश्चन उठता है कि एलआईसी में इंटरेस्ट रेट कम है। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं पॉलिसी क्यों लूँ। मैं आपको दोस्तों एक एग्जांपल के रूप में इसमें समझाता हूँ आपको क्या कुछ है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। ठीक है ना। मान लेते हैं दोस्तों अनिल है कोई जिसकी एज 28 साल है। वो एक प्लान लेता है एलआईसी का जिसका नाम है जीवन लाभ प्लान, 736 नंबर प्लान है दोस्तों। ठीक है ना। उसमें दोस्तों वो कुल बीमा लेता है 2 लाख का, अवधि लेता है 21 साल की, जो उसको रुपये भरने हैं वो भरने हैं 15 साल। उसकी जो किस्त आएगी दोस्तों वो इस प्रकार आएगी। 1 महीने की किस्त आएगी 1050 रुपये, 3 महीने की किस्त आएगी 3170 रुपये, 6 महीने की किस्त आएगी 6290 रुपये, 1 साल की किस्त आएगी 12450 रुपये। ठीक है ना दोस्तों, ये किस्त आएगी। जो अनिल के कुल जमा रुपये होंगे दोस्तों वो होंगे 1,85,000 रुपये। अनिल को 1,85,000 रुपये अनिल के भरे जाएंगे 15 साल में। ठीक है ना दोस्तों। जो अनिल को रुपया मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा दोस्तों। मैच्योरिटी जो मिलेगी सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। इसमें जो है सम एश्योर्ड हो गया हमारा 2 लाख का, बोनस हो गया दोस्तों हमारा 1,84,800 का, फाइनल एडिशन बोनस हो गया हमारा 20,000 का। इसमें दोस्तों जो इंटरेस्ट है एलआईसी का वो 1,000 पे 44 रुपये है दोस्तों। ठीक है ना। 1,000 पे 44 रुपये बोनस है दोस्तों। तो 2 लाख पे हमारा हो गया 8800 की गुणा कर देंगे हम 21 से, तो ये 1,84,800 रुपये ब्याज आ जाएगा दोस्तों। जो कस्टमर को मिलेगा अनिल को मिलेगा वो मिलेंगे 4,04,800 रुपये मिलेंगे दोस्तों, जब 21 साल उसके पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। उसको एक बार कितने गए दोस्तों 1,85,000 रुपये किसने मिलेंगे उसको दोस्तों 4,04,800। बीच में वो 2 साल के बाद लोन की फैसिलिटी है दोस्तों, कभी भी अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकता है। लोन का इंटरेस्ट दोस्तों उसका 9.5% का। मान लेते हैं हम 10 साल बाद वो अगर इसी पॉलिसी पर लोन लेना चाहे तो उसको 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा दोस्तों, जिसका 6 महीने का इंटरेस्ट होगा दोस्तों 4,950 रुपये। ठीक है ना दोस्तों। ये लोन का इंटरेस्ट होगा दोस्तों। लोन का इंटरेस्ट आपको ज़रूर भरना है। और जो पेमेंट है बचती है दोस्तों हमारी, जो 1 लाख रुपये पेमेंट है उसको आप किस्तों में भी डिडक्ट करवा सकते हो, या बाद में जो आपको 4 लाख रुपये मिलने हैं उसमें भी इसको पूंजी को कटवा सकते हो। इतने आप लोन का इंटरेस्ट भरते रहो। ठीक है ना दोस्तों। ये लोन की डिटेल थी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम अपने मेन मुद्दे पर। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एलआईसी में इंटरेस्ट कम है तो मैं एलआईसी पॉलिसी क्यों लूँ, मैं तो शेयर मार्केट की पॉलिसी लूँगा। इन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों विस्तार से। अब मैंने बताया दोस्तों आपको कुल जमा आपकी 1,85,000 की पूंजी होगी अनिल की, और रुपये मिलेंगे 4 लाख। लोग ये सोचते हैं दोस्तों, जो लोगों की मैं थिंकिंग बता रहा हूँ आपको, 90% लोग ये सोचते हैं कि 1,85,000 रुपये हमने इसको आज ही दे दिए, मतलब 1,85,000 रुपये हमने कंपनी में आज ही रुपये भर दिए। वो ये नहीं सोचते कि भाई हम 15 साल में 1,000 रुपये करके महीने के इन 1,85,000 रुपये को जमा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। लोग इन बातों को नहीं सोचते। लोग ये सोचते हैं कि 1,85,000 रुपये हमने आज ही दे दिए भाई, इसके 1,85,000 रुपये दे के मिला क्या 4 लाख रुपये। लेकिन वो इन बातों को जब सोचेंगे ना कि भाई 1,000 रुपये से आपके 4 लाख रुपये इकट्ठे हो गए 21 साल में, तब इस पॉलिसी को लेंगे दोस्तों। ठीक है ना। आप
मैं कहता हूँ आप कोई से भी बैंक में हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, ICICI हो दोस्तों, या कोई और कंपनी हो दोस्तों, टाटा AI कंपनी हो, ये आपकी क्या बोलते हैं बजाज वाली कंपनी है, और भी जो इंश्योरेंस करती है कंपनी दोस्तों, मैक्स लाइफ है, ठीक है ना, मैक्स लाइफ भी अच्छी कंपनी है। इन कंपनियों में दोस्तों आप LIC के बजाय, मैं कहता हूँ आप LIC के बजाय बैंक में या डाक खाने में गिर के देख लो आप 1000 रुपये। अगर आप बैंक में 1000 रुपये डालोगे ना दोस्तों हर महीने, साल के 12,000 रुपये हो गए। बैंक उनको गारंटी की बात है दोस्तों, बैंक उन 12,000 को 12,200 भी नहीं कर सकता एक साल में। ब्याज तो आप भूल ही जाओ कि ब्याज कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। बैंक उन रुपयों को 12,200 भी नहीं कर सकता, वो उन्हीं में से काट लेगा। वो 12,000 के आपको 11,800 या 900 ही पाएंगे, क्योंकि बैंक आप जब एंट्री करवाओगे ना 20 रुपये हर महीने SMS चार्ज काटता है। जो आपके फ़ोन पर मैसेज आता है ना बैलेंस का कि आपके खाते में इतना बैलेंस रह गया, तो 20 रुपये उसके डिडक्ट करता है हर महीने। एक बार आप ATM कार्ड डाल लेना मशीन में, हर साल उसके 240 या 250 रुपये कटते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही चेकबुक का, पहली चेकबुक फ्री होती है, लेकिन उसके बाद आप चेकबुक इशू करवाओगे तो 100 रुपये चेकबुक के लेता है बैंक। और ऐसे ही आपको स्टेटमेंट का, अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए, अगर आपकी 3-4 पासबुक भर चुकी है, उसके बाद आप स्टेटमेंट लोगे तो उसके भी आपको 100-200 रुपये साल के चार्ज करेगा दोस्तों। तो बैंक तो अपना मेंटेनेंस चार्ज बरकरार करके रखता है दोस्तों। जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो अपनी बैंक में ही सेविंग कर लेंगे, दोस्तों बैंक में सेविंग बिल्कुल नहीं होती। आप डाल के देख लो, आप मेरी बात नहीं मानो, कोई सा भी चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, उसमें 1000 रुपये मंथली डाल के देख लेना, और साल के बाद देखना आपका बैलेंस कितना पाएगा। गारंटी की बात है दोस्तों, उन 12,000 को 12,200 भी नहीं कर सकता बैंक, और ना ही कोई डाक खाना कर सकता, जो ये कहते हैं ना कि भाई अपना वो है। अब डाक खाने की सुन लो दोस्तों, मैं आपको पोस्ट ऑफिस की बताता हूँ। पोस्ट ऑफिस में आप कापी खुलवाते हो 5 साल की, 5 साल की कापी खुलवाते हो ना, 1000 रुपये महीने एक आपने कापी खुलवा ली, 5 साल में आपके 60,000 रुपये जमा हो गए। तो डाक खाने में कितने मिलते हैं? 72,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों आज के अकॉर्डिंग। तो 60,000 भर के 72,000 मिले दोस्तों, ठीक है ना, 12,000 रुपये ऊपर मिले। तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, वैल्यू 12,000 की नहीं है, वैल्यू है 72,000 रुपये की। भाई 1000 रुपये से आप 72,000 रुपये जोड़ सकते हो या नहीं जोड़ सकते हो। ऐसे ही LIC में है दोस्तों, वैल्यू इस चीज़ की है कि 1,85,000 रुपये अपने जमा हो गए और 4 लाख रुपये मिल गए। तो वैल्यू इस चीज़ की है दोस्तों, क्या 1,000 रुपये से आप 4 लाख रुपये अपने बेटे की पढ़ाई के लिए या बेटी की शादी के लिए और रुपये जोड़ पाते या नहीं जोड़ पाते, इस चीज़ की वैल्यू है। और जबकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो या कोई भी और कंपनी हो, वो तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं देती दोस्तों। बैंक आपको कोई इंश्योरेंस नहीं देगा, आप उसमें रुपये डालते रहो ना, बैंक में आपको बीमा मिलेगा। कल को कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? अब लड़के का पिता या लड़की का पिता तो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन दोस्तों जब लॉन्ग टाइम की बात आती है तो हम रिस्क कवर भी साथ में देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये नहीं है कि वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर बाद में पछताते रहो। तो ये बात है दोस्तों। LIC में आपको जो ये बोलते हैं ना इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं है दोस्तों, उन लोगों की सोच ही कम है। LIC आपको 3 फायदे देती है। एक तो निवेश का फ़ायदा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मिलता है। एक आपको सुरक्षा मिलती है, साथ में बीमा मिलता है। पहले दिन से ही लड़के के पिता का कवर होता है, लड़की के पिता का कवर होता है, जिस भी कस्टमर की हम पॉलिसी करते हैं उसका कवर होता है दोस्तों। और LIC में आप लोन भी ले सकते हो दोस्तों अपनी पॉलिसी पे। अब आपको 10 या 12 साल में ज़रूरत पड़ गई बच्चे की पढ़ाई के लिए या कहीं भी, तो आप अच्छे सस्ते रेट पर लोन भी ले सकते हो दोस्तों। बाहर कहीं मार्केट में लोन लेके देखना दोस्तों, बाहर कोई नहीं देता, 2 रुपये सैकड़े से कम कहीं पर ब्याज नहीं मिलता, ठीक है ना दोस्तों। और बैंक में रुपया डिपॉजिट करते रहो, चाहे बैंक में आप 8 साल तक रुपया डिपॉजिट करते रहो, बैंक में फिर भी आपको लोन नहीं देगा। ऐसे ही डाक खाना, ना डाक खाने में कोई रिस्क कवर ना कुछ, बस वो कापी की वैल्यू। अगर कापी 5 साल की खुलवा ली किसी के साथ, 3 साल में मिस हैपनिंग हो गई तो वो कापी में जितने रुपये भर रखे और वो ब्याज भर रखे वही मिलता है दोस्तों, लेकिन उसका रिस्क कवर तो चला गया ना। तो ये बात कोई नहीं सोचता दोस्तों। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जहाँ भी आप निवेश करो तो उस चीज़ की पूरी जानकारी रखो। ये नहीं है भाई कहीं भी रुपया लगा लिया
तो फिर अपना बाद में घूमते रहोगे दोस्तों। अच्छी जानकारी रखो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखो, या और किसी साथी की वीडियो हो तो और साथी की वीडियो भी देखो, उनको फिर बाद में घर जाकर सोचो कि कौन सा प्लान हमारे लिए अच्छा है, कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छी है दोस्तों। ठीक है ना। कई बार ये होता है दोस्तों, खाली एजेंटों के भरोसे भी कुछ नहीं होता, और ना ही खाली कंपनियों के भरोसे कुछ होता। तो दोनों चीज़ आपको अच्छी चाहिए, एजेंट भी अच्छा चाहिए और कंपनी भी अच्छी चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। मैं दोस्तों लास्ट में आपको LIC की पॉलिसी के फ़ायदे बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया रिस्क कवर का दोस्तों। आप या बैंक में पॉलिसी जमा करो रुपये अपना, या डाकखाने में करो, तो उसमें आपको कोई कवर की सुविधा नहीं है दोस्तों। दूसरी LIC की पॉलिसी में फैसिलिटी है लोन की दोस्तों। 2 साल के बाद आप लोन ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया, और लोन का इंटरेस्ट भी 9.5% का दोस्तों। ठीक है ना। लोन की फैसिलिटी दोस्तों सबसे अच्छी फैसिलिटी है भाई। किसी की आपने पॉलिसी ले ली 21 साल की, आपने अपनी गुड़िया की शादी 18 साल की उम्र में करनी पड़ेगी या 20 साल की उम्र में, तो आप 19 रुपये से लोन ले सकते हो। या किसी से उधार रुपये लोगे दोस्तों, तो आपको 2 रुपये सैकड़ा 3 रुपये सैकड़ा से कम कोई उधार नहीं देगा, फिर उनके सामने अंगूठा टेकते रहना। ऐसे ही हमारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ दोस्तों, हैं। तीसरी जो LIC की पॉलिसी की फैसिलिटी है दोस्तों, ब्रांच ट्रांसफ़र की। आपने कोई भी LIC पॉलिसी ले ली, किसी भी ब्रांच से ले ली, तो आप उस ब्रांच को 1 साल के बाद अपनी को ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ये नहीं हो भाई कल आज आप किसी शहर में रहते हो, कल को दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाओ, तो वहीं पर आपको वो रुपया मिल जाएगा दोस्तों, और वहीं पर वो पॉलिसी से संबंधित सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। आप अपनी ब्रांच को 1 साल के बाद ट्रांसफ़र करवा सकते हो। चौथा दोस्तों, PWB का ऑप्शन भी हमारी पॉलिसी में होता है। जो बच्चे के लिए पॉलिसी हम करते हैं ना, उसमें दोस्तों PWB का ऑप्शन होता है दोस्तों। ठीक है ना भाई। बच्चे के पिता के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो बच्चे की सारी किस्त माफ़ हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना। ये दोस्तों हमारी LIC की पॉलिसी की सारी बेनिफिट है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। लास्ट में मैं आप सभी से एक ही अपील करना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिसी लो, आप कहीं भी निवेश करो, तो उस चीज़ को दोस्तों समझो। ये नहीं है कि एजेंट की बात में आकर कोई भी गलत सलत पॉलिसी ले लो, तो ऐसा मत करो दोस्तों। आज का टाइम जागरूकता का टाइम है। आप अपने पॉलिसी के लिए गहरा अध्ययन करो कि जो हम 21 साल की पॉलिसी ले रहे हैं वो हमको कितना बेनिफिट देगी। अगर हम कहीं और बैंक में करवाते हैं तो वहाँ पर कितना बेनिफिट है, या डाकखाने में करवाते हैं तो वहाँ पर कितना बेनिफिट है। ठीक है ना दोस्तों। और बैंक में दोस्तों कोई सेविंग इकट्ठी नहीं होती। जो ये लोग बोलते हैं कि बैंक में रुपया जोड़ लेंगे हम, तो डाकखाने में जोड़ लेंगे। डाकखाना और बैंक दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साधन नहीं है, और ना ही उनमें रिस्क कवर है। फिर आपको लंबी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर तो आप गोल्ड खरीदो या प्रॉपर्टी खरीदो, उनमें इन्वेस्टमेंट करो। वहाँ कोई रुपया लगाना नहीं चाहता। अब गरीब आदमी के पास इतने रुपये खरीद हों तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा दोस्तों। ये तो गरीब आदमी के रुपये जोड़ने का साधन है दोस्तों। अब गरीब आदमी के पास 50,000 या 1 लाख रुपये हों तो फिर वो अपना कहीं गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो वो LIC का इंश्योरेंस क्यों परचेज करेगा। तो दोस्तों मेरी आप सभी से अपील है, जो भी पॉलिसी लो आप या कहीं भी निवेश करो तो उसका गहराई से अध्ययन किया करो, ताकि आपको समझ में आए कौन सी स्कीम आपके बच्चे के लिए या आपके लिए अच्छी है, और कौन सी कंपनी आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है दोस्तों। कंपनी का भी दोस्तों ज़रूर ध्यान रखा करो। ठीक है ना दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमसे LIC का कोई भी प्लान परचेज करने के लिए हमारी नीचे दी गई इंस्टाग्राम ID गौरव जांगड़ा 845 पर हमें फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करें।